तो बच्चों आज मैं आपके सामने एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बालक चंद्रगुप्त। क्या नाम है? बालक बालक चंद्रगुप्त। तो सबसे पहले यहाँ पर मौर्य मत लगाइए। पहले देखिए कि चंद्रगुप्त की स्पेलिंग क्या है। सभी बच्चों को पहले देखनी है चंद्रगुप्त की स्पेलिंग। तो पहले च, फिर द्र, फिर गुप्त। तो चंद्रगुप्त। तो पहले इस स्पेलिंग में बहुत सारे करेक्शन आते हैं। तो पहले फिर से लिखना है चंद्र, फिर गुप्त। देखो बच्चों, और ऊपर अगर बिंदु नहीं लगाया तो बिंदु से भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये इसकी स्पेलिंग है। आपने स्पेलिंग पे ध्यान दिया कि स्पेलिंग कैसे लिखनी है? चंद्रगुप्त, क्योंकि आपको बहुत जगह अपनी कॉपीज में चंद्रगुप्त लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप फिर से देखिए, चलिए सारे बच्चे फिर से लिखते हैं चंद्रगुप्त। चलो, चंद्रगुप्त लिखना नहीं है बच्चों की, सिर्फ देखना है। ये देखो बच्चों, चंद्रगुप्त लिखने का तरीका सारे बच्चों को समझ में आ गया, चंद्रगुप्त कैसे लिखना है। उसके बाद बालक तो सब लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो होते हैं, एक बालक होता है, एक बालिकाएं होता है। यहाँ पर बालिकाएं चंद्रगुप्त नहीं लिखा, यहाँ पे बालक चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। बालक लिखना तो बहुत आसान है। जैसे हमारे पास एक बालक है जिसका नाम है विराट। अब आगे चल करके ये भी चैप्टर बन सकता है, बालक विराट, बालक चंद्रगुप्त। ठीक है ना? और एक और बच्चा है, कौन सा है बच्चा? बालक गुरंश, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या है? छोटे छोटे बालक है। क्या है? बालक। चलो बच्चों, अब बच्चों हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास ये बालक है। बच्चों सारे बच्चे देखेंगे, ये बालक बगल में है, उछल कूद रहा है। मैंने इसको लाल कर दिया है बालक में। अब देखो बालक क्या क्या बता रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। बालक देखिए क्या क्या बता रहा है। बालक कहता है कि आप जानते हैं, कोई बात नहीं करेगा। बालक क्या कह रहा है? आप जानते ही हैं। बुक में पढ़िए, लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत के महान सम्राटों में से एक थे। अच्छा, कई बच्चे जब लिखते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत के सम्राटों में से एक है। है नहीं लिखना है, थे, क्योंकि ये जा चुके हैं। ये हमारी दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, इसलिए क्या है ये पास्ट टेंस में है। ये क्या है? थे। अपने शासन काल में इन्होंने अलग अलग बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। मतलब कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। शासन काल का मतलब शासन काल, जब ये अपना साम्राज्य स्थापन करते थे, इन्होंने अपने रूरल करते थे, है ना? जब शासन मतलब रूरल, जब ये करते थे तो इन्होंने अपने भारत को जो अलग अलग बिखरा हुआ था उसको एक जगह ला करके पिरोया। जैसे खूब सारे मोती बिखर जाते हैं, है ना? मोती की माला टूट गई, सारे मोती बिखर गए, और तुमने सारे मोती पिरो करके फिर एक जगह लगा दिए। उसी तरह भारत भी पहले कई भागों में बटा हुआ था, तो उसने बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। इन्हें रणनीति के महारथी आचार्य चाणक्य का साथ मिला था। और ये बाप रे बाप, इनके साथ जो है ना, एक आदमी था, उसका नाम क्या था? चाणक्य। और आपने चाणक्य का नाम बहुत पहले भी सुना होगा कि चाणक्य अपने दिमाग से लोगों को परास्त कर देता था। लोग जहां से सोचना बंद करते थे, वहां से चाणक्य सोचना चालू करता था। चंद्रगुप्त ने यूनानी सम्राट सिकंदर का भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का सपना चकनाचूर करके उसे भारत से विदा लेने पर विवश कर दिया था। हमारे भारत में कोई यूनानी सम्राट था जो सिकंदर नाम से जाना जाता था। वो भारत पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसको सपने को विवश कर दिया और उसको भारत से विदा कर दिया कि भाई तुम भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते, भारत पर शासन नहीं कर सकते। तो लगता है चंद्रगुप्त मौर्य को अगर चाणक्य का साथ मिला तो भारत को एक विशाल राज्य में, विशाल भारत में, विशाल देश में बदल दिया गया। तो भारत हमारा क्या है? राज्य है कि देश? नहीं, भारत बच्चों राज्य नहीं है, भारत देश है। क्या है?
देश, और भारत देश के अंदर कई सारे राज्य आते हैं। भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या होते हैं? राज्य होते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने पूछा कि गुड़िया तुम्हारे पास अमेरिका से कोई चिट्ठी भेज रहा है, तो गुड़िया ये थोड़ी ना बताएगी कि हम कानपुर में कौशलपुरी में रहते हैं, तो उसको बता दो और हमारा एड्रेस दे दो, चिट्ठी आ जाएगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। सबसे पहले अमेरिका वाला क्या पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो गुड़िया बताएगी कि हम इंडिया में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। फिर पूछेगा भारत में कहाँ रहती हो, वो कहेगी भारत में तो खूब सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे। तो उसमें गुड़िया नाम क्या बताएगी कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर वो आदमी पूछेगा अरे उत्तर प्रदेश बताने से चिट्ठी थोड़ी ना पहुंचेगी, अब उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में रहती है? कानपुर। कानपुर में रहती है। फिर कहेगा अरे कानपुर बताने से चिट्ठी थोड़ी ना पहुंचेगी, कानपुर में तो बहुत सारे घर हैं। तो गुड़िया कहेगी नहीं नहीं, कानपुर में हम रहते हैं काका देव में। कहाँ रहते हैं? काका देव में। फिर वो आदमी कहता अरे काका देव में तो बहुत सारे घर हैं, काका देव में कौन से घर हैं? तो बताएगी 118/306 में रहते हैं। तब जाकर के अमेरिका से क्या पहुंचेगी? चिट्ठी पहुंचेगी। सर ये आपने अपना एड्रेस क्यों लिखा है? सर ये आपने अपना एड्रेस क्यों लिखा है? हाँ, चलो गुड़िया अपना एड्रेस बताओ पूरा। मेरे को खुद नहीं पता। अरे 117/786। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, आपको अपना एड्रेस नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो हम पूछने जा रहे हैं कि भाई चंद्रगुप्त ने क्या किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर के क्या किया? भारत को एक सूत्र में, भारत को बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया। चलो अच्छा बच्चों, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछी गई थी कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि इंडिया का फुल फॉर्म, इंडिया कौन बता के गया था जब भारत से 1947 से अंग्रेज सब छोड़ करके जा रहे थे, है ना? जब अंग्रेज सब छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने लिख दिया कि भैया कि 1947, दैट इज 15 अगस्त 1947, दैट इज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। उन्होंने क्या कर दिया कि हमारा जो राष्ट्र है, नेशन है, उसको अगस्त में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी कि अब आप स्वतंत्र है, अंग्रेजों का भारत पे कोई भी कंट्रोल नहीं। बच्चों, जब उन्होंने बोला ना इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, तो उस समय जो हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, हिंदुस्तानी भाई में कौन कौन से आते हैं? मुसलमान, सिख, हिंदू, जितने भी आते हैं, उनको ये नॉलेज कम थी। उन्होंने कहा अंग्रेज चले तो गए हैं, तो जाने ये इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त क्या लिख के गए हैं। तो उन्होंने शब्द, सबके पहले पहले शब्द उठा लिए, INDIA। वो कह गए अंग्रेज इंडिया कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं? इंडिया। वो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया का नाम किसने दिया? अंग्रेज दे करके चले, जबकि उसका पूरा नाम था इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। आज घर जाकर के अपनी मम्मी से भी पूछिएगा, पापा से भी पूछिएगा, तो वो जल्दी बता नहीं पाएंगे, कहेंगे अरे ये तो हमको पता ही नहीं था कि इंडिया का भी फुल फॉर्म। हाँ, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, और अगस्त में नेशन डिक्लेयर किया था उन्होंने कि भैया हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग तुम लोगों को नहीं मारेंगे। 15 हाँ, चलो पाठ प्रवेश। चंद्रगुप्त विराट की तरह बचपन से ही साहसी थे, उनकी सोच अनोखी थी, उनके कारनामे चौंकाने वाले थे। एक दिन राजा प्रजा का खेल खेल रहे चंद्रगुप्त पर अचानक चाणक्य की नजर क्या पड़ी?
चंद्रगुप्त का तो जीवन ही बदल गया। चंद्रगुप्त के निडर स्वभाव की झलक से इस ऐतिहासिक कहानी में मिलती है। अच्छा, लगता है बचपन से ही चंद्रगुप्त क्या थे, बड़े साहसी थे, निडर। उनको किसी से डर नहीं लगता था, किसी को भी थप्पड़ मार के चले आते। हाँ, चाणक्य ने देख लिया कि अरे ये तो किसी को भी थप्पड़ मार देता है, लगता है निडर है, किसी से नहीं डरेगा। वहीं से उन्होंने देखा कि ये कुछ कर सकता है। लेकिन आज की डेट में मान लो तुम स्कूल गई और तुमने टीचर को थप्पड़ मार दिया, तो फिर क्या होगा, फिर तो स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा, है ना। तो आजकल की डेट में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, इतने निडर लोग। पहले हुआ करते थे, क्योंकि पहले स्कूल भी नहीं थे, है ना। अब स्कूल है, लेकिन पहले गुरु होते थे। पहले स्कूल से क्या मिलता है, अब स्कूल में क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, सबको कंट्रोल में रखा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, है ना। और अगर डिसिप्लिन नहीं मिला तो फिर हम लोग क्या बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ो बच्चों, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चंद्रगुप्त, क्या नाम है, बालक चंद्रगुप्त, यानी कि हम लोग चंद्रगुप्त के बचपन की कहानियां पढ़ेंगे जो हम लोग को हमेशा याद रहेंगी। और फिर अगर हम कौन बनेंगे करोड़पति में भी पहुंच गए तो वो कहानी हमें याद रहेगी और हम उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए। चलो, पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन ग्रह था। ये कैसी जगह है, गरीब घर। हाँ पता नहीं, पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में, पाटलिपुत्र एक जगह का नाम, नगर है, सिटी है। तुम्हारी कौन सी सिटी है, कानपुर। वैसे उस समय कौन सी सिटी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ऐसा अजीब सा नाम, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक गरीब ग्रह था। अच्छा, इसका विभवहीन का मतलब होता है गरीब ग्रह था, मतलब गरीब। ठीक है बच्चों, शुरुआत में डिफिकल्ट शब्द है लेकिन आपको याद तो देखना ही होगा कि भैया करना ही पड़ेगा कि पाटली पुत्र, सब लोग मिलकर बोले पाटली पुत्र। तो पाटली पुत्र किसी इंसान का नाम नहीं है, जगह का नाम है ना। जैसे कानपुर है, पाटलिपुत्र। कभी जब समय मिले मई जून में छुट्टियों की, तो पापा से कहना पापा चलो पाटलिपुत्र घूमने चलते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ से ले आई तुम जगह, पाटलिपुत्र। पिपली कानन में चले। हाँ, पिपली कानन में। सर चलो, महापद, ध्यान देंगे सारे बच्चे, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। महापदम नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। अरे बाप रे बाप, लगता है कोई लोगों को मार पीट रहा था। क्या थे महापदम नंद, अरे ये तो एक राजा थे। ऊपर क्या लिखा है, ये कोई राजा थे। अच्छा, मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब को जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। अच्छा, तो मतलब परिवार, उनका परिवार बड़े कष्ट से बीत रहा था क्योंकि वो राजा अत्याचार कर रहा था। कहो, एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। अच्छा, आ गया भैया वो बालक। लगता है वो बालक कौन है, चंद्रगुप्त। बालक आ गया, वो देखो बालक जा रहा है। बालक टहलता हुआ सामने से निकल रहा है, चला गया। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा प्रजा बने थे, कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। अच्छा, प्रजा क्या होता है? प्रजा, प्रजा मतलब कई जनता। लड़के, हाँ जनता, बिल्कुल सही बताया। उन्हीं लड़कों में वह किसी, ध्यान से देखिएगा, उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। अच्छा, कोई बच्चा खेल रहा था, सबको कहता है घोड़ा बनो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा, तो कहता है तुम हाथी बनो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा। ऐसे खेल रहा था। एक बालक आ गया, वो बालक उसी उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। ब्राह्मण मतलब पंडित, आ गए, कोई पंडित आ गए। उनका नाम था चाणक्य।
ले बालक खेल रहा था, कौन आ गया? पंडित आ गया। पंडित का नाम क्या है? चाणक्य। वे बड़े इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उन्होंने देखा कि बालक कैसे खेल रहा है, बहुत ध्यान से देखा। उनके मन में कुतूहल भी हुआ। कुतूहल मतलब उनके मन में हलचल हुई, जानने की इच्छा हुई, कुतूहल, जानने की इच्छा, हलचल। और कुछ विनोद भी सूझा, हंसी मजाक। हाँ, उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। अरे, लगता है बचपन में लोग डायरेक्ट दूध पीते थे, गाय के नीचे चले गए, पीने लगे। कह रहा है कि राजन, हमको दूध पीने के लिए गाय चाहिए। ये नहीं कह रहा दूध पीना है, कह रहा गाय दे दो सीधा, है ना? और ये तो कहो गाय कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि भैंस चाहिए, है ना? कई लोग भैंस का भी दूध पीते हैं, ये भी कह सकता था, राजन, हमको दूध पीने के लिए भैंस चाहिए। चलो, उसने क्या कहा, हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो और उन सबका दूध पी लो, है ना? लगता है चाणक्य पंडित जो है ज्यादा ही। चलो, ब्राह्मण ने हंसकर कहा, हे राजन, ये जितनी गाय हैं वह मारने लगे तो उनका मान लो हम दूध पी रहे हैं और पीते पीते टांग मार दी तो क्या होगा? बालक ने सरगर्व छाती फुला के कहा। बालक ने प्राउडली यानी गर्व से, सगर्व मतलब गर्व के साथ, बालक ने क्या? गर्व के साथ, ध्यान से देखो, बालक ने क्या? गर्व के साथ यानी कि प्राउडली कहा। क्या कहा? हाँ, छाती फुला कर दो। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। लगता है गाय भी बालक की आज्ञा का पालन करती है। बालक ने कह दिया, जितनी गाय है ले जाओ, सबका दूध पी लो। अरे, चलिए देखिए आगे क्या हुआ। अरे देखो, ये बालक खेल रहा है। देखो, मैंने कहा था ना, ये बालक सबको लल्लू बना खेल रहा है। किसको देखो क्या बनाया, इसको घोड़ा बनाया है, किसी हाथी बनाया है। अरे बगल में ये देखो चाणक्य आ गए, चोटी वाली। ये देखो, चाणक्य की चोटी बहुत बड़ी थी। हाँ, बहुत बड़ी चोटी है। अच्छा, लगता है गाय नहीं दिखी। अरे हाँ, ये देखो गाय खड़ी है बगल में। ये छोटी सी है, छोटी गाय है, प्यारी गाय की पूंछ ही तो छोटी है। हाँ, छोटी गाय प्यारी करती है ना? और बड़ी गाय पेट्टू करती है। ब्राह्मण ने, अच्छा सुनो, अब चलो यहाँ से सुनो। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? ब्राह्मण ने बालक से नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई। लगता है बालक की माँ आ गई। लगता है बालक की माँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा घृष्ट लड़का है। घृष्ट मतलब बड़ा कठोर लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। मतलब किसी की बात नहीं मानता है, बड़ा कठोर है, जिद्दी है। अगर आपको कुछ कह दिया हो तो उसकी बात पे ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसने कहा, अगर तुम उसको दिमाग को, उसके ब्रेन को डेवलप करना चाहती हो तो उसको घोड़ा और हाथी पे ना घुमाओ, इसको राजकुल में भेजो। यानी कि राजकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुरु होते हैं पढ़ाने वाले। उसकी माँ रोने लगी। उसकी माँ रोने लगी, हम लोगों पर राजकोप है। क्या कह रही? बाप रे बाप, हम लोगों पर राजकोप है। राजकोप क्या होता है? राजा का क्रोध। बाप रे, राजा लगता है पहले ही से गुस्सा है। राजकोप का हमको लगा वो लोग राजा का कप लेके भागा, उसमें राजा चाय। लेकिन ऐसा नहीं है।
माँ रोने लगी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। और ये लगता है वही है जो स्टार्टिंग में बताया गया था, जिसको बंदी बना के रखा गया है। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा मतलब अनिष्ट नहीं होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर के वह चला गया। कौन? चाणक्य। उसकी मां बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंच गई वहां पे। अब भैया राजा का नाम क्या है? महापद्मनंद। क्या नाम है? महापद्मनंद। एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। देखो राजा का कैसे अभिलेख किया गया है। कह रहा राजा कैसा है? मूर्ख है। कैसा? मूर्ख। कह रहा महापद्मनंद एक मूर्ख राजा है। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी, यानी जो उसकी जी हजूरी करते थे। जी हजूरी, हाँ। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक मां के साथ राजसभा में पहुंची, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का शेर बना भेजा गया। ले, हाँ, मोम का शेर। और उसके साथ वह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोल ले, बिना ही सिंह को निकाल दीजिए। अरे सुनो, उसकी माँ जब अपने बेटे यानी कि चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त था वो छोटा सा बालक, उसको लेकर के जब राज्यसभा में पहुंची, तो राज्यसभा ने उसके टेस्टिंग के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए ये तेज लड़का है कि नहीं है, तो उन्होंने लोहे के पिंजड़े में जो मोम नहीं होती, मोम यानी जो हम लोग कैंडल जलाते हैं, मोम का शेर, सिंह, सिंह मतलब होता है शेर, शेर बना करके भेजा गया था। और उसके साथ ही कहलाया गया कि पिंजड़े को बिना खोले ही शेर को बाहर निकाल के दिखाओ, ऐसा कहा गया। और कोई आदमी उसको उल्लू बनाने के लिए, चंद्रगुप्त को उल्लू बनाने के लिए मोम के शेर को ऐसे सहला रहा, ताकि उसे लगे कि असली का शेर ऐसे सहला रहा है ना। सारी राज्यसभा इस पर विचार कर, क्या हुआ? उस बालक ने कहा कि मैं इस लोहे के पिंजड़े से शेर को बाहर निकालूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है ना। मालूम हुआ राजपति, है ना। समझाया? फिर क्या था? नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। ध्यान से देखते रहो बच्चों, पता नहीं वो शेर को कैसे निकालेगा। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा ना, तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। लो भैया, उसको टेलर मिल गया। अगर नहीं निकाल पाया तो तेरे को भी बंद कर देंगे।
उसकी माता ने देखा यह विपत्ति भी कहां से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास आकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शालाकाओं को गर्म करके उसे सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। ले, वो पहले पिंजड़े के पास आया, उसने ध्यान से देखा कि असली का शेर है कि जूठी मूठी का है, ये लोग ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उसको महसूस हो गया कि ये तो मोम का शेर है। तब उसने कहा ये मोम का है, अगर हम मोम को गर्म कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या होगा, पिघल जाएगा। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। लो, उसने पिंजड़े को खाली कर दिया, मोम को क्या कर दिया, पिघला दिया। उसने कहा चंद्रगुप्त। लो, राजा ने आकर उसका नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने भेज दिया। अरे बाप रे बाप, भैया तक्षशिला में चला गया पढ़ने। जैसे मान लो तुमको अगर अमेरिका में भेज दिया जाए पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसी तरह से बच्चों तक्षशिला। आगे चलकर यही बालक उस ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुल्य से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। ओके बच्चों, तो ये बालक की कहानी थी। तो बालक की कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है। पहले जो बालक था वो खुद आया, बालक का क्या नाम था, चंद्रगुप्त। फिर उसके साथ कौन सा है, उसके पापा, हाँ, सेनापति, सेनापति, मौर्य सेनापति, जो जेल में बंद थे, बंदी बना के रखा। फिर राजा जी, फिर राजा भी है, राजा की महापद्मनंद, महापद्मनंद। और सबसे बड़ा साथ उस बालक का किसने दिया, चाणक्य ने। चाणक्य ने उसके कैलिबर को पहचाना और उसको राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी परीक्षा ली और फिर उसने शेर को जेल में पिघला दिया और राजा ने उसको तक्षशिला पढ़ने भेज दिया। यही बच्चों इस चैप्टर का सार है। चलो बच्चों, एक बार डिफिकल्ट वर्ड जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड आ जाओ, छोटी गुड़िया आ जाओ, छोटी गुड़िया जल्दी आ। डिफिकल्ट वर्ड, विभवहीन, निर्धन। विभवहीन का मतलब निर्धन, गरीब। अत्याचार, जुल्म। कुटुंब, परिवार। राज क्रीड़ा, राजा का सा खेल। कुतूहल, कुतूहल का मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा होना। विनोद, हंसी मजाक। याचना, प्रार्थना, निवेदन। सगर्भ, गर्व के साथ। ग्रस्त, शैतान, शरारती। राजकोप, राजा का क्रोध। अनिष्ट, बुरा। त्रासजनक, भयभीत करने वाला, डराने वाला। सभासदों, सभा के सदस्यों। निष्ठुर, कठोर। निर्दय, शालकाओं, लोहे की छड़ों। बाहुबल, भुजाओं की ताकत। ये बच्चों इसके डिफिकल्ट शब्द थे जो बहुत आसान। तो बच्चों क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों को डिफिकल्ट शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं एक बार। तब तक के लिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।